हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की हमारे वीडियो होने वाली है वर्कशॉप कैलकुलेशन है और साइंस की एंड साइंस की वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की। जैसे कि आप सबसे ऊपर देख ही रहे हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इसमें हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इसमें हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे। इसी के साथ साथ हमने एम्प्लॉयबिलिटी और ट्रेड थ्योरी की भी वीडियो अपने इस डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और आप चैनल पर नए हो या पुराने हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले यानी सबसे ही पहले। चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम को गवाए। पहला क्वेश्चन है इसमें, विच इज़ द लॉ ऑफ फ्रिक्शन। इसमें हिंदी और दोनों में लिखा हुआ है। जिसको हिंदी समझ में आती है वो हिंदी समझ ले भाई, जिसको इंग्लिश समझ में आती है वो इंग्लिश समझ ले। दिक्कत की कोई बात नहीं है। वैसे तो और भी लैंग्वेज है, लेकिन फिर वो मेरी समझ में नहीं आने की, जैसे गुजराती, बंगाली, पंजाबी और भी बहुत सी हैं, इसलिए ये दो सही हैं बस। चलिए पढ़ते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आपको चाहिए और भी लैंग्वेज में तो आप मुझसे बता सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा दूँ वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। विच इज़ द लॉ ऑफ फ्रिक्शन। कौन सा घर्षण का नियम है, या घर्षण का कौन सा नियम है कौन सा घर्षण का, कैसे भी कह सकते हैं। इसका ऑप्शन जो है, फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ कंटेनिंग सरफेसेस। बी, ऑप्शन बी है इसका, फ्रिक्शन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। Friction force act in the same direction of motion. Frictional force is not a dependent on nature of containing surface. इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। सही आंसर है इसका ए। Frictional force is the independent over the area and shape of containing contacting surfaces. घर्षण बल क्षेत्र और घर्षण बल क्षेत्र और से संपर्क सतह के आकार पर स्वतंत्र है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी डेफिनेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट द मोशनल ऑब्जेक्ट। किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है। अगर जो दोस्तों हम हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलेंगे तो वक्त बहुत लगेगा, और वक्त बहुत कीमती है आपके पेपर एग्ज़ाम के लिए, इसलिए हम एक ही बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, ताकि आप जल्दी जल्दी पढ़ सको बिना टाइम गवाए। तो शुरू करते हैं हम। ऑप्शन है इसमें, इंक्लाइन टू द ऑब्जेक्ट, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट, परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट। सही आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर है इसका बी, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, which force is directly proportional to the normal reaction between contacting surfaces। ऑप्शन है पुलिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या अलाइन फोर्स। इसका सही आंसर है सी, फ्रिक्शनल फोर्स। वैसे दोस्तों, अगर जब मैं ऑप्शन ना बोलूँ डायरेक्ट आंसर बोल दूँ जब कैसा रहेगा, वैसे जब भी सही रहेगा और ज़्यादा टाइम बचेगा। फिर आप अगर जो आँख बंद करके भी सुनेंगे, क्वेश्चन सुनेंगे और डायरेक्ट आंसर सुनेंगे, तो सिर्फ आपको वे दो ही याद रहेंगे। चलिए ऐसे ही करते हैं। वैसे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको चारों ऑप्शन भी दिखाई देंगे, क्वेश्चन भी दिखाई देंगे और आंसर भी दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप केवल सुन रहे हैं तो आपको क्वेश्चन और सिर्फ आंसर ही सुनाई देंगे। Which one of the following act in between the wheels and road if vehicles are able to run on roads। यदि वाहन सड़कों पर चलने में सक्षम है तो पहियों और सड़कों के बीच में निम्न में से कौन सा कार्य करेगा। इसका सही आंसर होगा फ्रिक्शन। क्वेश्चन 5 है, विच इज द यूजफुल फ्रिक्शन। कौन सी उपयोगी घर्षण है। इसका सही आंसर होगा ब्रेक शू लाइनिंग, यानी ब्रेक, गाड़ी के ब्रेकों पर जो लाइनें होती हैं उस पर हम पैर करके ब्रेक दबाते हैं और वो हमारा फ्रिक्शन का काम करती हैं ताकि हमारा पैर ना फिसले। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द वेस्टफुल फ्रिक्शन। कौन सा बेकार घर्षण है। इसका सही आंसर है रियर एक्सल गियर। क्वेश्चन नंबर 7, विच डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है। इसका सही आंसर है बी, यानी कॉन्टैक्ट सरफेसेस। विच डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स, कॉन्टैक्ट सरफेसेस।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाउ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सपेंड। घर्षण का गुणांक कैसे व्यक्त किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इट इज द रेशियो बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। ये घर्षण बल और सामान्य प्रतिक्रिया के बीच का अनुपात है। इसने पूछा हाउ कोएफिशिएंट फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इट इज द रेशियो बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, म्यू इज इक्वल टू एफ बाई डब्ल्यू। म्यू इज इक्वल टू एफ बाई डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 10, विच सिंबल इज यूज्ड टू डेनोट कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को, घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? म्यू का। What kind of friction is called if two objects are in contact at rest? यदि दो वस्तुएं विराम के समय संपर्क में हो तो किस प्रकार का घर्षण कहते हैं? वो होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। Which is the correct statement? सही कथन कौन सा है? सही कथन है हमारा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। What is the formula to find the force if the object is just move up the plane? यदि वस्तु केवल समतल की ओर जा रही है तो बल को ढूंढने का सूत्र क्या है? इसका सही आंसर है W ब्रैकेट साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा प्लस फाइव बाई कोस फाइव। एक बार और सुन लीजिए, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द फोर्स इफ द ऑब्जेक्ट इज जस्ट मूव ऑफ द प्लेन? यदि वस्तु केवल समतल की ओर जा रही है तो बल को ढूंढने का सूत्र क्या है? डब्ल्यू ब्रैकेट साइन थीटा डब्ल्यू स्क्वायर ब्रैकेट साइन थीटा प्लस फाइव स्क्वायर ब्रैकेट बंद बाई कोस थीटा। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन? किस कोण का घर्षण कोण कहते हैं? इसका सही आंसर है एंगल ROS। Which is the law of friction? Which of the angle is called angle of friction? इसका आंसर है एंगल ROS। What is the coefficient of friction if the angle of friction is Q? यदि घर्षण गुणांक Q है तो घर्षण का गुणांक क्या होगा? tan थीटा। यदि घर्षण कोण Q है तो घर्षण का गुणांक क्या होगा? tan थीटा। What denote the letter R in the given figure? इसमें चित्र है दोस्तों, सुनने वाले जो हैं वो आप देखने लग जाओ, चित्र आ गया है। चित्र आपसे पहले भी आ गया है, लेकिन इसका सही आंसर होगा डी, नॉर्मल रिएक्शन। क्वेश्चन 17, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लुब्रिकेंट? स्नेहक का उद्देश्य क्या है? आंसर हमारा स्नेहक का उद्देश्य टू रिड्यूस फ्रिक्शन। पर्पस ऑफ लुब्रिकेंट टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन वीक फील्ड लुब्रिकेंट सिस्टम? बाध्य फील्ड स्नेहन प्रणाली में किस प्रकार के स्नेहक का उपयोग किया जाता है? आंसर है लूब ऑयल। लूब ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है।
Question number 19. Which lubricant system is provided by the ring oiler to splash lube oil continuously around the parts? एक बार और सुन लीजिए क्वेश्चन. Which lubricant system is provided with a ring oiler to splash lube oil continuously around the parts? कौन सा स्नेहक प्रणाली का अंगूठी तेल के साथ प्रदान की जाती है के लिए भावों के आसपास लगातार लुब तेल हिंदी भी यार सही से नहीं लिख रखी इन्होंने. इसका आंसर देखते हैं. स्प्लैश फीड सिस्टम. इसमें स्प्लैश का जिक्र आया तो आप तुक्का लगा सकते हैं. स्प्लैश फीड सिस्टम से. क्वेश्चन 20. which one is the three types of lubricant system in general use? Three type of lubricant system in general use. इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ग्रेविटी फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम, स्प्लैश फीड सिस्टम. एक बार और क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए. विच वन इज द थ्री टाइप ऑफ लुब्रिकेंट सिस्टम इन जनरल यूज? सामान्यतः उपयोग में स्नेहक प्रणाली के तीन प्रकार कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ग्रेविटी फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम, स्प्लैश फीड सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 21. विच लुब्रिकेंट सिस्टम एम्प्लॉयज ऑयल होल्स इन द मशीन्स? कौन सी नई प्रणाली मशीनों में तेल छेद का रोजगार? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेविटी फीड सिस्टम, गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली. व्हाट इज द नेम ऑफ द लुब्रिकेंट सिस्टम? इसमें चित्र है, चित्र वालों देख लो आ जाओ. तो इसने पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द लुब्रिकेंट सिस्टम, इसमें प्रणाली का रूप क्या है? आंसर है विक फीड. विक फीड देख लो, आधा चित्र दिखाई दे रहा है, आधा which is used to reduce the friction in machine part. मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? which is used to reduce the friction in machine parts. किसका यूज करेंगे? क्वेश्चन 23. which is used to reduce the friction in the machine parts. मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर लुब्रिकेंट्स. which is the main purpose of using the lubricant oil in engine moving parts. जो इंजन चलते भागों में स्नेहक तेल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है to reduce friction. which is the main purpose of use the lubricant oil in the engine moving parts. moving parts में हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल करते हैं to reduce friction. Question 25. which is the correct statement? इसका आंसर lubricants act the prevent corrosion. स्नेहक जंग को रोकने के लिए कार्य करता है. which is the correct statement? lubricants acts to prevent corrosion. स्नेहक जंग को रोकने के लिए कार्य करता है. Purpose the efficiency of machine by maintaining the lubricant. इसका आंसर आप देंगे. क्या है इसका आंसर? ऑप्शन में बोल रहा हूँ इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, डज नॉट इफेक्टिव. सही आंसर बताओ और इनाम ले जाओ. इनाम है तुम्हारा, जो सही आंसर बताएगा वो अच्छे तरीके से पास हो जाएगा. और क्या, ठीक है. अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियोस आपके पास पहुंच सके. अगर जो आप आर्टिस्ट हैं तो आर्टिस्ट वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए अगर आप चाहें तो. चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए सिर्फ इतना.